हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे जीके जीएस का महत्वपूर्ण 50 प्रश्न और इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लाल चींटियों में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल, ठीक है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है? तो ऑक्सीजन का संकेत होता है O और इसका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या 8 होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो मोती मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व है एल्युमिनियम। कौन है? एल्युमिनियम, ठीक है। इसका संकेत Al होता है। क्या होता है? Al और इसका परमाणु संख्या होता है 13, यानी एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 5 नंबर सवाल, ठीक है। देखिए 5 नंबर सवाल है, सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो सबसे छोटा पक्षी है हमिंग बर्ड। कौन है? हमिंग बर्ड सबसे छोटा पक्षी है। नेक्स्ट है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है किंग कोबरा, ठीक है। किंग कोबरा घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है। नेक्स्ट है 7 नंबर, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो सबसे बड़ा जीवित पक्षी है शुतुरमुर्ग। कौन है? शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। नेक्स्ट है 8 नंबर, बायोलॉजी के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो बायोलॉजी के जन्मदाता अरस्तु को माना जाता है। किसे माना जाता है? अरस्तु को बायोलॉजी के जन्मदाता माना जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 9 नंबर सवाल, ठीक है। देखिए 9 नंबर सवाल बोल रहा है, कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है? तो कुनैन जो है सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? सिनकोना के वृक्ष से, ठीक है। नेक्स्ट है 10 नंबर, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का। किसका है? दूरी का, ठीक है। नेक्स्ट है 11 नंबर, कार किसका मात्रक है? तो कार मात्रक है जूल का, ठीक है। किसका है? जूल का, ठीक है। नेक्स्ट है 12 नंबर, किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो इस्पात में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। किसमें? इस्पात में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर सवाल, ठीक है। देखिए 13 नंबर सवाल है, धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? तो धान का प्रसिद्ध रोग जो खैरा रोग है, ठीक है, विषाणु के कारण होता है। किसके कारण? विषाणु के कारण, ठीक है। नेक्स्ट है 14 नंबर, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या कहलाता है? तो पदार्थ की चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? प्लाज्मा। और पदार्थ की पांचवी अवस्था क्या कहलाता है? तो पदार्थ की पांचवी अवस्था कहलाता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। क्या कहलाता है? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। नेक्स्ट है 15 नंबर, वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना परसेंट होता है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% यानी 21% होता है। कितना परसेंट? 21%। अगर नाइट्रोजन पूछ दे तो 78% यानी 78%, ठीक है, नाइट्रोजन होता है, ठीक है। और अगर आपसे पूछ दे कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.003%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 16 नंबर, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर सवाल, ठीक है। 17 नंबर सवाल है, हड्डी में कौन सा लवण सबसे अधिक पाया जाता है? तो हड्डी में कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। नेक्स्ट है 18 नंबर, धान में खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो धान में खैरा रोग जस्ता के एक तत्व है, ठीक है, जो इसके कमी के कारण होता है, ठीक है। किसके कमी के कारण? तो जस्ता। इसका संकेत क्या होता है? Zn होता है, ठीक है, जिसको हम लोग जिंक भी बोलते हैं। नेक्स्ट है 19 नंबर, पवन वेग मापने के उपकरण को क्या कहा जाता है? तो पवन वेग मापने के उपकरण को एनीमोमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनीमोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है 20 नंबर, यदि एक पदार्थ का पीएच मान 7 से कम है तो उसे क्या कहा जाएगा? यदि एक पदार्थ का पीएच मान 7 से कम है तो उसे अम्लीय यानी कि अम्ल या अम्लीय कहा जाएगा, ठीक है। 7 से कम है तो अम्लीय, ठीक है। अगर 7 से अधिक रहेगा तो क्षारीय, ठीक है। क्या कहलाएगा? क्षारीय, ठीक है ना। अगर 7 रहेगा तो उदासीन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उदासीन। जैसे कि पानी का पीएच मान कितना होता है? तो पानी का पीएच मान 7 होता है, इसीलिए पानी का ना कोई कलर है, ना कोई रंग है, ना उसका कोई स्वाद है, इसीलिए पानी का पीएच मान 7 होता है। और पानी क्या है? तो पानी उदासीन है, ठीक है। 7 से कम रहेगा तो अम्लीय, अगर 7 से ज़्यादा रहेगा तो क्षारीय, ठीक है ना। अगर 7 रहेगा तो उदासीन, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर सवाल। ठीक है, 21 नंबर सवाल है, मछली में कितने हृदय कक्ष होते हैं? तो मछली में 2 हृदय कक्ष होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 2 हृदय कक्ष। नेक्स्ट है 22 नंबर, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस। ठीक है, नेक्स्ट है 23 नंबर, हेलसिंकी किसकी राजधानी है? तो हेलसिंकी फिनलैंड की राजधानी है। फिनलैंड एक देश है जिसकी राजधानी क्या है? हेलसिंकी। ठीक है, नेक्स्ट है 24 नंबर, सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक थे सिमुक। कौन थे? सिमुक सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर सवाल। ठीक है, 25 नंबर सवाल है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। कौन थे? आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। नेक्स्ट है 26 नंबर, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? तो भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई थी। कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 ईस्वी को। ठीक है, नेक्स्ट है 27 नंबर, पद्मावत की रचना किसने किया था? तो पद्मावत की रचना किया था मलिक मोहम्मद जायसी ने। किसने किया था? मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना किए थे। नेक्स्ट है 28 नंबर, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन। कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है ना। चलिए 29 नंबर सवाल देखते हैं। 29 नंबर सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग या गरसोप्पा। ठीक है, जोग या गरसोप्पा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो शरावती नदी पर कर्नाटक में स्थित है। कहाँ है? जो शरावती नदी पर कर्नाटक में। ठीक है ना। नेक्स्ट है 30 नंबर, विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश है वेटिकन सिटी। कौन है? वेटिकन सिटी विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश, ठीक है, तो चीन है, 1 नंबर पे आता है। ठीक है, और इंडिया दूसरे नंबर पे। ठीक है, भारत कितने नंबर पे आता है? 2nd नंबर पे। सबसे आगे चीन है, उसके बाद भारत जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है, और सबसे कम तो वेटिकन सिटी। ठीक है, नेक्स्ट है 31 नंबर, भारत में सोने की खान कहाँ स्थित है? तो भारत में सोने की खान कोलार यानी कर्नाटक में स्थित है। कहाँ? कोलार कर्नाटक में। ठीक है, नेक्स्ट है 32 नंबर, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूची है। कितनी अनुसूची है? 12। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 33 नंबर सवाल। 33 नंबर सवाल है, सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने किए थे। किसने किए थे? चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का स्थापना किए थे। ठीक है, नेक्स्ट है 34 नंबर, कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो कंगारू ऑस्ट्रेलिया देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। किस देश का? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। क्या है? कैनबरा। ठीक है, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी है। नेक्स्ट है 35 नंबर, सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा है? तो सफ़ेद हाथियों का देश है थाईलैंड। कौन है? थाईलैंड जो है सफ़ेद हाथियों का देश है। ठीक है, नेक्स्ट है 36 नंबर, विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक है भारतीय स्टेट बैंक। कौन है? भारतीय स्टेट बैंक विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 37 नंबर सवाल। ठीक है, देखिए 37 नंबर सवाल है, किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो शनि ग्रह के चारों ओर वलय है। किस ग्रह के ओर? शनि ग्रह के चारों ओर वलय है। ठीक है, नेक्स्ट है 38 नंबर, कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है? तो 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर, ठीक है, तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है 39 नंबर, रेडियम की खोज किसने की थी? तो रेडियम की खोज पियरी एवं मैडम क्यूरी ने की थी। किसने की थी? पियरी एवं मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट है 40 नंबर, नील नदी का उपहार किस देश को कहा जाता है? तो नील नदी का उपहार मिस्र नदी को कहा जाता है। किस नदी को? मिस्र नदी को नील नदी का उपहार कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 41 नंबर सवाल। 41 नंबर सवाल है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने। ठीक है, नेक्स्ट है 42 नंबर, अमेरिका की खोज कब और किसने की थी? तो अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी को, ठीक है, कोलंबस ने की थी। किसने किया था? 1492 ईस्वी को कोलंबस ने अमेरिका की खोज किए थे। ठीक है, नेक्स्ट है 43 नंबर, 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? तो 7 पहाड़ियों का नगर रोम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? रोम को 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। रोम जो है इटली की राजधानी है। ठीक है, इटली की राजधानी कौन है? तो रोम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 44 नंबर, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध चिपको आंदोलन से है। किस आंदोलन से? चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन कब हुआ था? चिपको आंदोलन 1972 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1972 ईस्वी को। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं 45 नंबर सवाल। 45 नंबर सवाल है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य असम राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? असम राज्य में, ठीक है। असम राजधानी क्या है? तो असम राजधानी है दिसपुर। नेक्स्ट है 46 नंबर, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्षों के बाद होता है। कितने वर्षों के बाद? 4 वर्ष के बाद। नेक्स्ट है 47 नंबर, ओलंपिक ध्वज में कितने गोल हैं? तो ओलंपिक ध्वज में 5 गोल होते हैं। कितने गोल होते हैं? 5 गोल, ठीक है। कभी आप ओलंपिक ध्वज में का तिरंगा देखिएगा तो उसमें 5 गोल रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है 48 नंबर, पीलिया किस अंग का रोग है? तो पीलिया यकृत या लीवर अंग का रोग है। किस अंग का? तो यकृत या लीवर अंग का रोग है पीलिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 49 नंबर सवाल। तो देखिए 49 नंबर सवाल बोल रहा है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है और आज का लास्ट सवाल, मानव शरीर में कितनी पेशियाँ होती है? तो मानव शरीर में 639 पेशियाँ होती हैं। कितनी पेशियाँ होती हैं? 639, ठीक है। और आपके लिए एक सवाल है, क्वेश्चन फॉर यू, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना, ठीक है। क्वेश्चन है, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? यानी श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।